से दहिनाती नहीं था। आज के भैया भाजी पता चला था हर में मेरे हाथों में तेजाब डालते और मेरी गुड़होम हो गया। अब मैं कहाँ जाओ मालिक? अरे दिल में बसा के गोरी दागा काहे कैलू? अरे लखरा तो दिल में बसा के गोरी दागा काहे कैलू? कब मजबूरी हमर, कब मजबूरी हमर समझ न पैलू। दिल में बसा के गोरी दागा काहे कैलू? तो हम पे लुटावत रहले हम तो दिलो जान हो। फिर काहे तोड़ती हलो हमरो अरमान? तो पे लुटावती रहले हम तो दिलो जान हो। फिर काहे तोड़ती हलो हमरो अरमान हो? फिर काहे तोड़ती हलो? कुछ ता बता ना हमके, कुछ ता बता ना हमके कब मजबूरी दिल में बसा के गोरी दागा काहे? डुमरी बोलिया ना हमारा चहुआ बोला यहाँ आवा का है बोला मनई जैसे पहले कुठुली बनावत रहा घर में और में दान के हूँ रखत रहा ओसे बढ़िया तो है। एक जगह जमीन बेच दा और कुल रुपया लैला। अब चली बम्बई हो छोट छोट कपड़ा पहने बिहार, छोट छोट कपड़ा पहना वो करे बाद अपन बढ़िया से कोठा चलाई और बाद हम धंधा कर तू बैठ के देख। लेकिन जब से यही आई बाटी हम शहर छोड़ की गांव में एक जगह बड़ा मशहूर पान सुने है हो। अरे कौन सा है? चले लगा हमका घुमाई दिया। अरे कहाँ बताओ? सुना तो हमार बतिया ए रजाऊ सुना हमार बतिया ए राजा हमके बनारस घुमाईदा, ए राजा हमके बनारस घुमाईदा। सके गोदामिया के पानावा खियाईदा, सके गोदामिया के पानावा खियाईदा। ए राजा ए राजा ए राजा हमके चला चौकावा पे चामा चमची खा दी, बर्गर या छोला पाना दो हके खिला दी। ओके कचौड़ी गाली बारी मशहूर बा, ओके कचौड़ी गाली बारी मशहूर बा। ए राजा ए दुल्हा वो हवा के खाना जरूर बा। ए राजा हमारा के खाना
क्या बताऊं, लगता है यही मेरे पति हैं जो बेहोशी हालत में पड़े हैं। और आकाशवाणी में कहा गया था ये माला इनके शरीर में 5 बार छुआओगे इन्हें होश आ जाएगा। हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरे पति को होश में लाओ। मैं ये माला छुआती हूँ। सीमा, मेरी सीमा, सुनिए सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? प्यारी सीमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तेरे सामने हाथ हूँ जोड़ता। मैं समझ ना सकता मेरी प्यारी दुल्हने, घात भगवान ने संग हमारे किया। सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुर्म किया हूँ सीमा, बहुत बड़ा। हो सके तो मेरी गलती। ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो स्वामी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। एक पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है स्वामी। आप तो मेरे भगवान स्वरूप हो। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले बताइए, आप तो मुझे बेहोशी हालत में मिल गए, लेकिन मेरी गुड़िया गीता, मेरी छोटी ननद और अशोक, ये सब कैसे हैं स्वामी? किस तू किस देवर की बात कर रही हो सीमा? तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तुम्हारा देवर मुझे मार मार के घर
भी ऊपर हाथ उठा दिया स्वामी। खैर अशोक की बात छोड़ो, अगर उसने हमारे ऊपर और आपके ऊपर हाथ उठाया है स्वामी, मेरी गीता गुड़िया का क्या हाल होगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी। मेरे कहने से एक बार घर जरूर चलिए, नहीं तो जो हाल हम सबकी हुई है वही हाल मेरी गीता होती है। सीमा, घर जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कह ही रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम लोग घर फिर वापस चलते हैं। आओ मेरे साथ। या परमात्मा, मेरे दोनों हाथों में खोड़ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं मालिक? दुनिया में सबको पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी लड़की को पर भरोसा नहीं करना। हमरो तक केहू जानी रहल, जेकरा में बसल परानी रहल। टूट गइल दिलवा इतना सतावल गइल बा, हम कोढ़ी नइखी हो, हम कोढ़ी नइखी हो, कोढ़ी बनावल गइल बा। हमरो तक केहू जान रहल, जेकरा में बसल परानी रहल। हमरो तक केहू जान रहल, जेकरा में बसल परानी रहल। टूट गइल दिलवा इतना सतावल गइल बा, हम कोढ़ी नइखी हो, कोढ़ी बनावल गइल ऐसे न दुख अपन रो रो के कहिले। ऐसे न दुख अपन रो रो के कहिले। दुनिया उजाड़ बसले से पहले, ऐसे न दुख अपन रो रो के कहिले। दुनिया उजाड़ गई बसले से पहले, ऐसे न दुख अपन रो रो के कहिले। दुनिया उजाड़ गई बसले से पहले।
अधूरा हमके, सपना अधूरा हमके देखावल गइल बा। हम कोढ़ी नहीं की हो, कोढ़ी बनावल गइल बा। भैया 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 सीमा, ये भी इस रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके दोनों हाथ में कोढ़ हुआ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोढ़ नहीं था, लेकिन मैं इससे पूछता हूं आखिर में ये मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँख खोलो अभी, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे। हाथी में कोढ़ है कैसे तुम्हारे बुआ, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ मैं बापूजी, सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरी। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। लहरा जो सऊदी से मिला दीजिए। मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्य प्रकाश प्रधान है।
मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। मेरे भैया भाभी जहां भी रहे, मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यशो, मेरे भाई यशो, मैं तुम्हारा भाई सत्य भैया। ये बताओ मेरे भाई यशो, ये तुम्हारे हाथ में कोड कैसे हो गया मेरे भाई? क्या बताऊं भैया, हराम जदी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ली। अरे उसी के कहने पे मैंने आपको मार के घर से भगा दिया, मैं अपनी भाभी माँ को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। भैया मेरी सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद जो इलाहाबाद में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था, सच्चाई ये है कि चौधरी बलवंत सिंह उसका भाई नहीं है, बल्कि आशा उससे प्रेम करती है। दोनों मिलके मुझे बहुत बेरहमी से मारे और मेरे हाथों में तेजाब डाल दिए। मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से भगा दिए। तब से मैं दरबदर की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग गुजारा कर रहा हूँ। ऐसी जिंदगी से उब चुका हूँ भैया। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। ये रात दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है कि बल्कि मेरी मौत हो। मेरे भाई यशो, अब सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। मैं तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो अपनी भाभी से मिल लो मेरे भाई। कहाँ है मेरी भाभी भैया? तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। एक कैसे हाल बनाई भैया? क्या था वो भाभी माँ? अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया, लेकिन तेरा ये पापी देवर बेटा ना हो सका। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ। सीमा, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जैसे तुमने अपने इस दिव्य चमत्कारी माला से मेरा बेहोशीपन दूर कर दिया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। तुम मेरे भाई के हाथ का कोड़ ठीक कर दो। स्वामी आप घबराइए नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है। मैं उनकी आराधना करूंगी, अशोक के जो कुष्ठ रोग है वो जरूर ठीक हो जाएगा। हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम, नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय।
मेरे भाई अशोक, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया मेरे भाई। हाँ भैया। तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ भैया। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम तो मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक, क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं। अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ है, किस हाल में है? भैया बहन गीता को पूछ रहे हो ना? अरे ये बात जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो भैया। मैं ये बात जानने से पहले अपने कलेजे को मैं पत्थर बना लूं? आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? अरे भैया, जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी, अरे वही बहन एक रंडी बेसक के चक्कर में फंस के मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ली और बहन गीता को जान से मार। अरे वाह रे अशोक, तू इतना गिरा इंसान निकलेगा, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई के सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। या परमात्मा, हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। मैं जो कुछ किया हो उस आशा पे कहने पे किया हो। रही बात अब उससे कह रहे थे भैया कि भाई अशोक, अरे मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझ के पाला हो। अगर बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, तो इस नादान बेटे को ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त असवर रंडी है कहां पर? भैया, आशा जब मुझे मिली थी इलाहाबाद स्टेशन पे, इसलिए मुझे विश्वास हो गई होगी इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं, वरना ट्रेन को निकल जाएगी। चलिए हम लोगों का पीछा करते हैं, वो जाने न पाए। चलिए।